Good morning, children. Welcome to our online class. In history, chapter 5. In history, our chapter number 5 is the Vedic age. The Vedic age. ठीक है? Vedic, this word is come from Ved, means वेदों का युग, that is Vedic age. Key terms, chariot. Chariot जिसे रथ बोला जाता है ना. An open vehicle with two wheels, sabha pulled by horses. Sorry, pulled by horses. यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ऐसा. An open vehicle with two wheels pulled by horses. एक खुला हुआ एक वाहन जो जिसके दो चक्के होते हैं, टू व्हील्स, और उसको घोड़ों द्वारा खींचा जाता है. ठीक है, पुल्ड बाय हॉर्सेस. दासा, टर्म यूज्ड फॉर स्लेव्स इन एंशिएंट इंडिया. दासा जिसे हम हिंदी में दास बोलते हैं, है ना. दास का मतलब क्या होता है? स्लेव्स, विच वाज यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया. पुराने ज़माने में या पुराने भारत में इसको गुलाम के रूप में शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, दास. हिम, HYMN, हिम, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज स्पेशली फॉर गॉड. मतलब एक जो गीत होता है वो भगवान के लिए होता है, उसकी प्रशंसा के लिए, जिसको हम भजन बोल सकते हैं. ठीक है, हिम मीन्स भजन. इंडो यूरोपियन, द फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन इन मोस्ट ऑफ यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एशिया. द फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन इन मोस्ट ऑफ यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एशिया. मतलब भाषाओं की परिवार जो यूरोप में बोली जाती है और वेस्टर्न एशिया में बोली जाती है, उसको इंडो यूरोपियन बोला जाता है. राजन मतलब किंग, राजा. सभा, एन असेंबली ऑफ द एल्डर्स एंड इम्पोर्टेंट पीपल. मतलब बड़े बुजुर्गों की सभा और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सभा को सभा बोला जाता है. ठीक है. समिति, जनरल असेंबली और अ गैदरिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ एवरी फैमिली ऑफ द ट्राइब. सामान्य सभा को समिति बोला जाता है, जैसे कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठा होते हैं फैमिली के, स्पेशली दे बिलोंग टू ट्राइब. विश, द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द कम्युनिटी. कम्युनिटी मतलब क्या होता है? समुदाय, संप्रदाय. लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. द फोर वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा, वर composed ड्यूरिंग द पीरियड फॉलोइंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान कंपोज किया गया था. इसकी शुरुआत मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. Hence, this period from 1500 to 600 BCE is known as the Vedic Age. वैदिक एज की पीरियड क्या थी? 1500 से लेके 600 BCE तक. The Vedas. Veda is the Sanskrit word derived from the root vid, that means to know. वेदा जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है जिसकी जो विद शब्द से बना है. विद मतलब क्या होता है? जानना या ज्ञान अर्जित करना. ठीक है. द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज. वर्ड वेदा मीन्स क्या होता है? नॉलेज यानी ज्ञान. ऑल द फोर वेदास आर रिटन इन संस्कृत एंड कंटेन हिम्स इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस. जितने मतलब चार वेदास जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं और उनमें भजन है, श्लोक है, स्तुति है, मंत्र हैं. तो वो भगवान की प्रशंसा के लिए और देवियों की प्रशंसा के लिए है. द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा. सबसे पुरानी वेद कौन सी है? ऋग्वेदा. विच वॉज कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो. जिसको कंपोज कब किया गया था? आज से करीब 3500 साल पहले. द ऋग्वेदा कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन 1000 हिम्स नोन एज सुक्ता और वेल सेड. इसमें ऋग्वेद में करीब 1000 श्लोक हैं
जिन्हें हम सुक्त बोलते हैं संस्कृत में और इंग्लिश में सुक्ता और वेल सेड। दिस हिम्स आर इन प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस। और जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो श्लोक होते हैं वो ईश्वर की प्रशंसा के लिए होते हैं, ठीक है, देवी और देवताओं के लिए। 3 important गॉड्स आर स्पेशली मैंशनड। सबसे 3 महत्वपूर्ण गॉड यानी भगवान हैं, उनको मेंशन किया गया, जैसे कि अग्नि, द गॉड ऑफ फायर। अग्नि जो है वो अग्नि के देवता हैं, यानी आग के देवता को अग्नि कहा जाता है। इंद्र, द गॉड ऑफ रेन। इंद्र जो है वो बारिश यानी बरसात के देवता हैं। स्टॉर्म के देवता यानी आंधी तूफान, और वार यानी युद्ध के देवता हैं। एंड वरुण, वरुण किसके देवता हैं? द गॉड ऑफ स्काई यानी आसमान के देवता वरुण। ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास और बुक्स एंड इट कंटेन्स 1028 हिम्स। ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है, 10 मंडलास और बुक्स में बांटा गया है, जिसमें 1028 श्लोक हैं। दिस हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस मीन्स क्या होता है? ऋषि मुनि, ठीक है, सेजेस। द ऋग्वेदा इज कंपोज्ड इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। इसको प्रकाशन किस में किया गया है? संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में। दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत। 2 प्रकार की संस्कृत होती है, एक सामान्य संस्कृत और एक होती है वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो होती है वो बहुत कठिन होती है उच्चारण करने में, पढ़ने में, ठीक है। दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत वी स्टडी टुडे। जैसे कि हम जो आज जो संस्कृत पढ़ते हैं उससे बहुत कठिन है। तो ये वैदिक मैन्युस्क्रिप्ट की पिक्चर दी गई है। जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे बहुत डिफरेंस है, इसमें बहुत डिफरेंस है ना। देयर इज मच डिफरेंस व्हाट वी रीड इन प्रेजेंट संस्कृत, ठीक है, और जो पुराना वैदिक है उसमें अंतर है, ठीक है। प्रीस्ट्स टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल। प्रीस्ट यानी क्या होते हैं? पुजारी या पंडित जो होते हैं वो बच्चों को मतलब उच्चारण करवाते हैं और याद दिलाते हैं हर एक सिलेबल को, यानी अक्षरों को, वर्ड को एंड सेंटेंस यानी वाक्यों को, बिट बाय बिट, क्रम अनुसार, विद ग्रेट केयर और बड़ी बड़ी देखभाल से। दिस हिम्स वर लर्न, रिसाइटेड एंड पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और इसी तरह इसको सिखाया गया, उच्चारण कराया गया और ये जनरेशन से जनरेशन चला आता आ रहा है। इट वॉज ओनली मैनी सेंचुरीज लेटर दैट दिस हिम्स वर गिवन अ रिटन फॉर्म। कुछ 100 सालों के बाद इसको रिटन फॉर्म में दर्शाया गया है, वैदिक संस्कृत को। वंडरफुल टू नो, संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ द Indo-European family of languages. It includes world languages such as Greek, Italian, German, French, and Spanish. Indian languages such as Hindi, Kashmiri, Sindhi, Assamese, and Gujarati also belong to this family. Most of the words of these languages are common, that is why they are called a family. Take the words pitri, which is a Sanskrit word, और हिंदी में इसको बोलते हैं पिता, and pidar in Persian. Do you notice any kind of similarity? Yes, there is a similarity, because in every words our first 2 letters are pi, that is pitri, pidar, ठीक है, पितरी, पिता एंड पिदार। तो इसमें सिमिलैरिटी क्या है? पी से, है ना। तो पी से ही निकल रहा है, देखिए, संस्कृत में भी, हिंदी में भी और पर्शियन में भी।